देखो बड़ी है। नारद के शरीर पे माताओं चुनरिया डालने लगी, लेकिन ब्रह्मपुत्र नारद के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अंत में कामदेव ने पैरों से लेकर चोटी तक की पूरी ताकत लगाई, लेकिन नारद की आंखें नहीं खुलवा पाया। उसी समय कामदेव ने दोनों हाथ जोड़े और ये कहा, बाबा नारद, हमें तो इंद्र ने भेजा था, कहीं आप क्रोध में आके हमें श्राप मत दे देना। नारद बोले, हम क्यों देंगे श्राप भाई? और ये कहा, जा, तुम्हारा काम था तुमने किया। उनके जाने के बाद में जैसे ही नारद वहां से चले और जाकर के भगवान शंकर के पास पहुंच गए, भोले बाबा ने कहा, आओ नारद। अरे कन्हैया बैठो बंदा उठरिया में, मैं तो ढूंढी फिरी दुनिया में सतगुरु। तालियों की सेवा करते सब लोग। सतगुरु उठरिया में ढूंढी फिरी दुनिया में सतगुरु। अरे ढूंढी फिरी दुनिया में भैया, ढूंढी फिरी दुनिया में सतगुरु। बैठो बंदा उठरिया में ढूंढी फिरी दुनिया में सतगुरु। तालियों की सेवा करके सब लोग खुश वाले हैं। नाए बहा गंगा, नाए बहा जमुना, नाए बहा गंगा, नाए बहा जमुना। बड़े समझदार। जब मैं बंद हो जाता हूँ तो तुम्हारी माताएं बोलना शुरू हो जाती है, और गांव तुम्हारे क्या में जाए क्या मालूम, बोलो चाहे तो। देखो, मन बाणी पवित्र करने के लिए कीर्तन बोला जाता है, ठीक है? उन्हें कोई जरूरत नहीं है कि हमें कीर्तन की, हमें क्या पूरे दिन नहीं बोलेंगे। हर चीज का अपनी जगह वजूद है, महत्व है। और बार बार कहने की मेरी आदत नहीं कि मैं आपसे बार बार कहूंगा एक ही बात रिपीट करूं। नाए बहा गंगा, नाए बहा जमुना,
कन्हैया बैठो उजिया में दूरी दुनिया में सतगुरु बैठो सतगुरु बैठो उजरिया में घूर फिरी दुनिया में सतगुरु बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नारद बोले हमका कोई छोटे साधु? सब जानते हैं आखिर वो बाल ब्रह्मचारी है देवर्षि नारद। भगवान शंकर सोचने लगे इसका मतलब नारद को अभिमान हो गया, घमंड हो गया। भगवान भोले बाबा कहते हैं नारद ये बात तुमने हमसे कही, इस बात को कहीं नारायण भगवान से मत कहना। बोले क्यों ना कहूं? मैंने कोई चोरी की, मैंने कोई ढंग डाला? हम कहेंगे प्रभु मैंने कामदेव को जीत लिया। और नारद वहां से चले नारायण भगवान के पास पहुंच गए। नारायण भगवान ने कहा आओ नारद बैठो, बड़े दिन बाद आए हो। नारद बोले हमका कोई छोटे छोटे साधु? दरवाजे घूमते फिरे। प्रभु मैंने कामदेव को जीत लिया। कामदेव ने पैरों से लेकर चोटी तक की पूरी ताकत लगाई, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुलवा पाया। आखिर सब जानते हैं मेरे जैसा साधु को दुनिया में नहीं है। सबको पता है बाल ब्रह्मचारी देवर्षि नारद। और भैया नारायण भगवान ने नारद के मुंह पे नारद जैसी बात कह दी। नारद तुम्हें जीत कैसे लेता? तुमका कोई छोटे साधु? बोले हाँ प्रभु तुम समझ गए। भोले बाबा नहीं समझ पाए और वहां से नारद चले। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, नारायण भगवान सोचने लगे नारद को तो अभिमान हो गया, अब इनका अभिमान दूर कैसे हो? तो नारायण भगवान ने नारद के लिए एक माया रूपी नगर बसाया। उस नगर के राजा थे, उनका नाम पड़ा शीलनिधि। उनकी एक लड़की थी, उसका नाम था विश्वमोहिनी। और भैया एक बार घूमते 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 नारद उसी नगर में पहुंच गए। छोड़ के हाथ नगर में पहुंचे। शीलनिधि ने कहा महाराज हमारी बेटी का स्वयंवर है, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं,
हमारी बेटी की हस्तरेखा देख करके बताओ, मेरी बेटी का विवाह होगा वो लड़का कैसे परिवार का होगा, कैसे खानदान का होगा। उसी समय नारद ने कहा बोला, और जो माताओं देखा है विश्व मोहन को, नारद चकोर पलक चलाना भूल गए। सोचने लगे अब हम बाल ब्रह्मचारी बन के नहीं रहेंगे, अब तो हम शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। हाँ। हुआ ऐसा, छोड़ के हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बातें छुपी छुपी रहे। नारद छोड़ के हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बातें छुपी छुपी रहे, कुछ कह ना सके अपने मन की बता, चलती दिल पे छुरी की छुरी है। भूले पीड़ा की धुन और नारायण के गोद में, सासुन की रुकी ले गई सासुन, सासुन की रुकी रह गई, कुछ कह ना सके अपने मन की बता, नजर उनकी झुकी रह गई। नारद विश्व मोहिनी को देख करके सब कुछ भूल गए। सोचने लगे अब हम बाल ब्रह्मचारी बन के नहीं रहेंगे, अब तो हम शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। उसी समय जिस समय हुआ ऐसा, नारद वहां से चले, सोचने लगे अब शादी कैसे हो, स्वयंवर के 2-4 दिन रह गए, और मैं इतना सुंदर हूं नहीं जो लड़की मुझसे विवाह कर ले, अब क्या करें। अब हम क्या करें,
उसी समय नारायण भगवान के पास पहुंच गए, दोनों हाथ जोड़े और एक प्रभु, मैं आपके पास में एक आस लेके आया। नारायण भगवान ने कहा बता। बोले भगवान मुझे आप सुंदर बना दीजिए और इतना सुंदर बना दो जो कोई देखे देखते ही मोहित हो जाए। नारायण भगवान बोले ठीक है। नारायण भगवान ने नारद को सुंदर बनाया, बहुत सुंदर। शरीर सुंदर है लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। और ये श्रीमान मोतीलाल जी के सपुत्र हैं माधव, उनकी तरफ से जो हार हमारे पास में आया है। भगवान इस बच्चे को दीर्घायु प्रदान करते रहे, आगे अपने माता पिता का नाम रोशन करता रहे, आंगन में फूलों की तरह खुशियां बखेरता है, यही भगवान से कामना है। भैया जिस समय नारद का शरीर तो सुंदर बना दिया लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। अब पहले माता और सीसा थे नहीं, नारद देख लेते। स्वयंवर में पहुंच गए। स्वयंवर किसे कहते हैं जानते हो? स्वयंवर कहते हैं वर को स्वयं चुनना ही स्वयंवर होता। पहले के राजा महाराजा जब अपनी बेटियों का विवाह करते थे तो सब राजकुमारों को बुलवा लेते थे। लड़की को जो पसंद आता था उसी के गले में जयमाला डाल देती थी। हो गया स्वयंवर। अब क्या हुआ? स्वयंवर में नारद पहुंच गए, विश्व मोहनी वरमाला लेके आई और नारद बैठे हैं, सोच रहे हैं कि हमारी बराबर तो कोई सुंदर है ही नहीं, जयमाला हमारे गले में डलेगी। कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं और उसी सभा में भोले बाबा के दो गढ़ घूम रहे। उन्होंने कहा भैया नारद बड़े सुंदर लग रहे। अब तो नारद को और घमंड हो गया, कभी खड़े हो जाते हैं कभी बैठ जाते हैं। और जैसे ही विश्व मोहनी ने एक बार देखा, दूसरी बार देखा ही और जाकर के तो कलश वाली बहन आए, वो बाहर आ जाए। कलश वाली जाकर के जयमाला विश्व मोहनी ने भगवान नारायण के गले में डाल दिया। नारद को क्रोध आ गया। लड़की अब ज्ञान है, बिल्कुल ज्ञान देखती नहीं कि हम कितने सुंदर है और तूने जयमाला उनके गले में डाल दी। नारायण भगवान से कहा एक बार शादी करने का विचार बनाया, जिंदगी तुमने नहीं होने दी। तुमने वहां से आगे बढ़े। भागवत श्रोताओं, एक गड्ढे में पानी भरा हुआ था और जो गड्ढे के पानी में नारद ने अपना चेहरा देखा, क्रोध से आग बबूला हो गए। नारायण भगवान के पास आए और कहा अब तो अच्छी तरह से समझ गए हम कि मेरी शादी क्यों नहीं हुई। जानबूझ के तुमने मेरा चेहरा बंदर का बना दिया और तुम्हें जानते थे। वैसे तो हम शादी कर ही नहीं रहे थे, हम तो बाल ब्रह्मचारी थे। एक बार शादी करने का विचार बनाया और वो शादी तुमने नहीं होने दी। तुमने क्योंकि तुम कपटी हो, कपटी। कभी तुम दूसरे का भला नहीं चाहते। बल के दरवाजे पे गए, 3 कदम में तीनों लोग नाप लिए और हम आज तुम्हें श्राप देंगे।
जिस लड़की के चक्कर में तुमने मेरा चेहरा बंदर का बना दिया नारायण भगवान, इसी लड़की के चक्कर में तुम भूमंडल पर भटकोगे, दर बदर की ठोकर खाओगे। ये हमारा श्राप है, श्राप है, श्राप है। उसी समय श्राप दे दिया नारायण भगवान को। थोड़ी देर के बाद में नारायण भगवान ने अपनी माया को हटाया और नारद से कहा, मेरे लाल, ये विश्व मोहिनी कोई और नहीं, तुम्हारी मां लक्ष्मी है। तुम्हें अभिमान हो गया था, तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए नगर बसाया था। नारद भगवान के चरणों में गिर गए, बोले प्रभु ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई, अब हम क्या करें? श्राप तो वापस होगा नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, नारद के श्राप के कारण नारायण भगवान का अवतार हुआ, राम बनकर के आए हैं और विश्व मोहिनी सीता बनी, नारायण भगवान राम बने। अब मैंने आपको 3 कारण बताए हैं। एक तो श्याम में मनु शत्रुपा के द्वारा वरदान लिया गया, दूसरा नारद के श्राप के कारण, तीसरा रावण मेघनाथ, इन्होंने भगवान के भक्तों को परेशान किया, इसलिए अवतार हुआ। अब इनमें से आपको जौन सा बढ़िया लगे, जौन सा ठीक लगे उसे मान लेना। अपनी अपनी जगह पर तीनों मत सही है, क्योंकि रामायण एक नहीं है। अब क्षमा करें, हम इतने बड़े कोई विद्वान, खैर विद्वान का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम कोई विद्वान हैं, और ना हम इतने बड़े कलाकार हैं जैसे कुछ है आपके सामने है। हम तो केवल एक धर्म प्रचारक हैं। और रामायण एक नहीं है, तुलसी कृत रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, राधे श्याम रामायण है, जगदीश रामायण है। एक जगह तो रामायण में ये लिखा है, आगे अभी कथा आएगी तो बताऊंगा आपको, रामायण में हर जगह, हर चौपाई पर शंका है। एक एक चौपाई के अनेक अर्थ निकलते हैं। अब आओ थोड़ा आगे देखें, राम का अवतार कब हुआ? ये तो पता चल गया क्यों हुआ, अब कब हुआ तो आगे देखें। एक बार की बात है, ये महाराज दशरथ जब शादी करने के लिए गए तो कौशल्या को एक संदूका में बंद करके जल में बहा दिया था। उन्हें एक महात्मा ने निकाल लिया। अब दशरथ की बारात पहुंच गई तो भानुमंत बड़े दुखी हुए, लड़की घर पे नहीं है, शादी किसके साथ करें? तो कौशल्या की छोटी बहन थी सुमित्रा, सुमित्रा के साथ में दशरथ का विवाह हुआ और शादी करके रास्ता में आ रहे थे तो महात्मा के आश्रम पे कौशल्या से भेंट हो गई। महात्मा ने समझा करके कौशल्या को भी साथ भेज दिया। ऐसे इनकी 2 रानी हो गई। तीसरी रानी थी इनकी कैकेयी। ये कैकेयी माताओं सुंदर बहुत थी। कैकेयी पूर्व जन्म में एक बिच्छू नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी और इसका नाम था कलहा, जो बात बात में अपने पति से कलह करती थी, गाली देती थी, और जो अपने पति का अपमान करती हैं उनका परलोक में बिगड़ जाता है। एक कवि तो ये कह रहा है कि तेरी सात जन्म दुख पावेगी जो पति से दगा करेगी।
एक कवि ये कह रहा है, एक जन्म कुटिया को पावे, एक जन्म कुटिया को पावे, एक जन्म कुटिया को पावे। अरे वो तो घर घर जगता आवेगी, जो पति से दगा करेगी नारी। पति से दगा करेगी, से दगा करेगी, सात जन्म पावेगी, जो पति से दगा। जवाब दिया, ये कलहा माताओं बात बात में अपने पति को गाली देती थी, तो इसके पति ने दुखी होकर के दूसरी शादी कर ली। और जब दूसरी शादी कर ली तो कलहा सौतिया ना होने के कारण जहर खा करके खत्म हो गई और 5 जन्म तक अधोगति में भटकती रही, कहीं बिल्ली बनी कहीं कुतिया बनी। 6वें जन्म में जाकर के ये कैकेयी बनी, कश्मीर के राजा अश्वपति की लड़की। तो दशरथ ने कहा कि आप अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ कर दो। अश्वपति ने कहा हम क्यों कर दें भाई, 2 रानी तुम्हारी पहले से है और तीसरी हमारी बेटी पहुंच जाएगी, तो हमारी बेटी के बेटों को क्या मिलेगा, कुछ नहीं। दशरथ ने कहा हे महाराज, चाहे हमारी कितनी भी संतान क्यों ना हो जाए, लेकिन राजगद्दी पर तुम्हारी बेटी का बेटा ही बैठेगा। शादी होने से पहले दशरथ वचन दे चुके थे, तभी तो जब राम का राज तिलक होने वाला था तो दशरथ ने भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से नहीं बुलाया था। तीसरी रानी कैकेयी थी। अब देखिए 3 रानियां हैं, तो सबसे पहले सुमित्रा के गर्भ से एक लड़की पैदा हुई, उसका क्या नाम रखा, शांता। शांता नाम रखा उस लड़की का। और शांता का विवाह विभांडक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के साथ किया, जो हिरणी से पैदा थे। इनके सिर पे एक सींग भी था। श्रृंगी ऋषि भी 2 है परीक्षित जी, एक तो लोमस ऋषि के पुत्र थे जिन्होंने परीक्षित को श्राप दिया था, और एक विभांडक मुनि के पुत्र जो राम के सगे बहनोई थे। लड़की पैदा हुई तो रावण ने फिर तपस्या की और ये वरदान मांगा कि दशरथ से कोई संतान पैदा न हो। उसके बाद कोई संतान पैदा हुई नहीं। ये आनंद रामायण का प्रमाण है। अब क्या हुआ, जब कोई संतान पैदा नहीं हुई तो दुखी होकर के रहने लगे। एक बार दशरथ को चिंता पाई
और देखो रामायण में जहां एक बार शब्द आया है वह कोई न कोई शंका है। एक बार भूपति मन माही भई गिलान मेरे सुतना। और जब घर में कोई संतान नहीं थी तो एक बार चिंता क्यों हुई? चिंता तो रोज होनी चाहिए भाई, दुख तो रोज था। एक